दी, ये सब्जी बहुत टेस्टी है, आप लीजिए ना। नहीं दिशा, मुझे और नहीं चाहिए। हाँ दी लीजिए ना, बहुत ही टेस्टी बनी है। पर मुझे नहीं चाहिए। हाँ हाँ प्लीज लो ना। अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दी ले लो ना, बहुत टेस्टी बनी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। दिशा मुझे चाहिए होगा मैं ले लूंगी, तुम बैठो ना, खाना खाओ खुद। आज तो आपको मेरे हाथ से तो खाना ही पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने आपके कपड़े खराब कर दिए। अरे कोई बात नहीं, सब्जी तो गिरी है ना, थोड़ी गंदी हुई है, साफ हो जाएगी। पुत्र, सब्जी गर्म तो नहीं थी? हाँ, आई एम सो सॉरी, आप कपड़े बदल लीजिए ना। तुम सॉरी बोलना बंद करो ना, मैं भी जाके साफ कर लेती हूँ, तुम टेंशन मत लो, इट्स ओके। सब्जी कम है, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, मैं किचन जा रही हूँ। किचन में जाओगे तो किसी को ये सफाई करने के लिए भी बुला लेना। ये जो गंद यहाँ पर तुमने फैलाया है, ये अपने आप साफ नहीं होगा। मैं साफ कर लूंगी, थैंक यू। किचन जा रही हूँ मैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यही साड़ी थी, और अब जब ये साड़ी पहन कर आएगी ना तो दिल तो दिख ही जाएगी। वो दिख गया तो मतलब यही प्रज्ञा है। क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप खाना खा रहे थे ना? थे पास्ट टेंस, और प्रेजेंट टेंस ये है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब प्रेजेंट टेंस में आओ और इस प्रेजेंट को स्वीकार करो। जल्दी से अपने आप को इस साड़ी में लपेट करा। अब नहीं, ज्यादा सब्जी गिरी नहीं थी, मैंने साफ कर लिया। वैसे साफ की बात नहीं है, गीले की बात है ना। साड़ी गीली है, और गीली साड़ी से तुम्हें ठंड भी तो लग सकती है। नहीं, गीले से कोई ठंड वंड नहीं लगेगी, और ये तो अभी सूख जाएगा। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? साड़ी तो गीली है ना। वैसे तो तुम सबको समझाती हो, सबको लेक्चर देती रहती हो कि ऐसे गीला वीला नहीं पहनना चाहिए, तो खुद भी फॉलो किया करो। जाओ जल्दी से अभी ये साड़ी पहन करो, कम ऑन। ये साड़ी यहाँ क्या कर रही है? ये साड़ी कहाँ थी? कबर्ड में ना। कबर्ड में थी तो यहाँ कैसे आई? चक्कर थोड़ी ना आई होगी, मैं लेकर आया। चलो जाओ। आप क्यों लेकर आए? क्यों, क्या, कब, कैसे, इसके सिवा कुछ आता नहीं है क्या तुम्हें? जाओ ना, तुम पहन करो, जल्दी जल्दी जाओ। अरे लेकिन आप कबर्ड से मेरी साड़ी यहाँ लेकर आए, तुम पूछो भी नहीं क्यों लेकर आए? तुम भी तो मेरी फेवरेट जैकेट लेकर आई थी ना उस मीटिंग के लिए, तो मैं भी तुम्हारी फेवरेट साड़ी तुम्हारे लिए लेकर आया। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम जाओ ना, जाओ 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 जाओ। ये आज इतने अच्छे क्यों बन रहे? कुछ तो जरूर चल रहा है इनके दिमाग में। पहले मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, अब अलमारी से मुझे साड़ी निकाल कर दे रहे हैं। क्या सोच रही हो? क्या आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? देखो, आर्टिस्ट हूं पर हिसाब का पक्का हूं, किसी का अकाउंट ना उधार नहीं रखता हूं। अब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया कि नहीं किया? पूरब दिशा की है, मेरे भाई की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तो मैं क्या तुम्हारे लिए एक साड़ी नहीं ला सकता? और साड़ी लेकर आया हूं मैं, बनाकर थोड़ी है। तुम जाओ ना। ऐसे लाल साड़ी को मेरा मन नहीं है पहनने का। जल्दी से पहन लो, वरना मैं सांड बन के पागलों की तरह घूमता रहूंगा तुम्हारे आगे पीछे। हे खूबसूरत लड़की, देखो किसी खूबसूरत लड़की को ना किसी हैंडसम लड़की के बात को मना नहीं करना चाहिए। तुम जाओ तो सही। आप मुझे खूबसूरत कह रहे हैं और खुद को हैंडसम बोल रहा हूँ। कुछ हिसाब ना कभी बराबर नहीं रखनी चाहिए। मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं, हैंडसम भी मैं तुम्हें ही कहता ना, लेकिन लड़कियों का हैंडसम तो नहीं ना कह सकते, इसलिए वो हैंडसम वाला टैग मैंने खुद को लगा लिया, वरना वेस्ट हो जाता। तुम प्लीज इसे एक बार पहन कर दो, कितनी खूबसूरत लगोगी तुम इसके बाद। ठीक है,
आप इतने प्यार से इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं पहन। बस एक बार ये साड़ी पहनकर आ जाए ना तो फिर पक्का वो दिल देख लूंगा। सुनो, मैं तुम्हारे अलावा कोई है इस कमरे में? बोलिए इधर हम। बोलिए। अब जाओ। ये क्या था? ये मेरा स्टाइल है। कभी कभी आपको ना क्या? झेलना मुश्किल हो जाता है। अरे अब तो मैंने किया ही क्या, जब करूँ ना तब कैसे झेलोगी? चली जाओ जैसे अभी जाए। अब हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। मुझे तुम्हारे करीब आना। देखिए नीचे दादी और सबको ये वेट कर रहे हैं मेरा। मैं भी तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कोई देख लेगा। फिलहाल मुझे देखना है, मुझे तुमसे कुछ कहना। तुम मानो या ना मानो, मेरा दिल मानता है। तुम कहो या ना कहो, पर मेरा दिल मुझसे कहता है कि तुम मेरी फुक्की हो ना, प्रज्ञा हो ना तुम। मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। अगर चांद सबसे कह देगा कि मैं चांद नहीं हूं तो क्या लोग मान लेंगे? चांद अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी चांदनी से जाना चाहता है। जब मैं तुम्हें छूता हूं ना, अपनी चांदनी को महसूस करता हूं। क्यों नहीं समझ? मैं प्रज्ञा नहीं हूँ, मैं मुन्नी हूँ। अच्छा, अगर तुम मुन्नी हो तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती, पर मुन्नी क्यों प्यार करेगी आपसे? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे करीब आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सांसें तेज नहीं होनी चाहिए। नहीं हो रही। छूने से कुछ फील नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी आंखों में देखूं तो तुम्हारी पलकें झपकनी चाहिए ना। झपके? प्लीज, अगर आप इन्हें जानती हैं तो हमें बताइए ताकि हम इनकी फैमिली को बुला सके। नहीं, मैंने बताया ना, मैं नहीं जानती। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने इन्हें देखा है बस। अगर आपको कुछ भी याद आए प्लीज हमें बताइएगा। श्योर। अब I'm सॉरी, मैंने आपका टाइम लिया। अब आपके पास और भी पेशेंट्स होंगे, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। मुन्नी यहाँ है तो घर में जिसे मुन्नी समझ रहे हैं वो कौन है? वो प्रज्ञा नहीं है, मुन्नी है। प्यार नहीं करती है भाई से, सिर्फ नाटक कर रही है। ये तुमने प्रज्ञा की साड़ी क्यों पहनी? तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? इसका मतलब मेरा शक सही था। जिसे घर में सब मुन्नी समझ रहे हैं वो प्रज्ञा है। जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा है। इतनी बड़ी गेम, मतलब ये सब उसका प्लान था। सबकी नजरों में मर के खुद को जिंदा रखा। पर वो बोल क्यों नहीं रही कि वो प्रज्ञा है? इसके पीछे उसका क्या प्लान हो सकता है? मुझे आलिया को इन्फॉर्म करना चाहिए।
यस आई न्यू इट, सेम दिल सेम स्पॉट पे। यही है मेरी प्रज्ञा, मेरी फुक्की मुझे मिल गई। फर्क मुन्नी को नहीं, प्रज्ञा को पड़ रहा है। जिनसे मेरी पहचान है, उनसे अपनी पहचान छुपाना बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। पूरा बेटा, दादी आप कुछ काम था तो मुझे बुला लेती, आपको आने की क्या जरूरत है? अरे काम मुझे था और तुझे कैसे बुला लेती? वैसे भी जो गिफ्ट होता है ना, अपने आप तो चल के आता नहीं, इसे लाना ही पड़ता है। ये ले, तेरे बर्थडे का गिफ्ट। कैसा है दादी ये तो बहुत सुंदर है। हाँ दादी, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। आप तो बहुत एडवांस निकले दादी। बर्थडे कल है, प्रेजेंट आज लेके आ गए। मुझे ना अब आपसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा बर्थडे गिफ्ट के बारे में। मैं क्या लूंगी? अरे अरे, तुझे सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बेटा तू तो अपने आप में ही इसके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट। और वो भी सबसे महंगा वाला गिफ्ट है ना? अरे आ गया, तू कब से तेरा वेट कर रहा था, कुछ बात बनी? कौन सी बात? अरे इसकी बर्थडे पार्टी वाली बात ना? हाँ मेरी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी? हाँ, बर्थडे पार्टी तो होगी ही, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? और बर्थडे पार्टी भी होगी और उसमें सबके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी होगी। क्यों दादी? बर्थडे इसका है तो सबके लिए गिफ्ट क्यों? अरे बर्थडे इसका है तो सेलिब्रेशन हम सबका है ना, मतलब पार्टी इसकी, खुशियां हमारी। तेरी बातें ना मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती। बस तू एक बात बता, सरप्राइज क्या है? यार अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? चलो बस। अरे दादी एक काम करो ना, आपको ना वो दासी बुला रही थी ना? इंदु अभी अभी मुझे मिली है जब मैं ऊपर आ रही थी। बुला रही है आपको, आप चाहिए तो सही। अरे आवाज, हाँ दासी आ रही है दादी। ओहो, देखा ना, चढ़े घोड़े सवार रहता है हरदम। काम ही ऐसा है, घोड़े पर चढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो भाई तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि काम हो गया ना? अरे पहले मैं दिशा को बताऊंगा, तू साइड हट। बताइए बताइए बताइए। अरे थैंक यू दिशा, आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी फुक्की मिल गई। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया है, लेकिन मैं तुम्हें दशरथ का वादा देता हूँ, तुम्हें लाइफ में कभी भी कहीं भी मेरी जरूरत पड़े ना, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। बिकॉज यू आर माई फेवरेट सिस्टर यार। थैंक यू जीजू। देखो अब मेरे लिए तो कंफर्म हो गया कि वही मेरी प्रज्ञा है, बस अब उसके मुंह से सुनना बाकी। मतलब प्रज्ञा दी ने मान लिया कि वो प्रज्ञा दी है? मतलब वो मानी नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो मेरी फुकी है, बस अब उसके मुंह से सुनना बाकी। लेकिन वो तू करेगा कैसे? तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूं क्या? तेरे बर्थडे वाले दिन मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि वो पूरे परिवार के सामने एक्सेप्ट करे कि वो ही मेरी फुकी है, और इसके बाद जब मेरा कॉन्सर्ट होगा ना, मैं उस कॉन्सर्ट में उसे मजबूर करूंगा कि वो पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे कि शी इज माय फुकी। How's that? I'm so happy for you. मैंने उस विक्रम को तो उस खान पर नजर रखने के लिए कह दिया है। अब मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूं, और अभी तुम अपनी मौत के। परसों कॉन्सर्ट है, तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले ही तुम खत्म हो जाओगे, और जब तुम्हारी आत्मा ऊपर जाएगी तो मेरी दुष्यंत की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इस सेलिब्रेशंस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सब मैं अरेंज करूंगा, पर अकेला क्या क्या करूं? यस, अरे सिमोनिका किस दिन काम आएगी? मैं तो ये भी नहीं कह सकती that you have a long life. तुम्हारी उम्र लंबी है, बहुत बेचैन हो अपनी मौत से बात करने के लिए, so then let's talk. हेलो सर। हेलो सिमोनिका, एक काम करना, तुम कल सुबह 8 बजे घर पर पहुंचाना। घर में? वहां तो बॉम्ब है, वहां कैसे जा सकती हो? अब
पर सर परसों तो कॉन्सर्ट है ना, और मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, आपको तो पता है। तो सर मैं आपसे परसों मिलती हूँ, अरेंजमेंट्स बहुत हैं। तो अब तुम जान लेकर रहोगी, मतलब मेरी दुनिया शुरू होने से पहले उसे खत्म कर दोगी। देखो कॉन्सर्ट में जो सारा काम है वो तुम्हें अरेंज करना है, लेकिन कुछ है जो कॉन्सर्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कल पूरब का बर्थडे और सारे काम मुझे ही करने, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम सुन रही हो ना? जी 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 सर, मैं सुन रही हूँ। तो बस इतना समझ लो कि काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम, तो इसलिए 8 बजे पहुंच जाना। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। ऑलराइट। कल सिर्फ पूरब का जन्मदिन नहीं है, कल प्रज्ञा से मेरे रिश्ते का भी नया जन्म होगा, और इस दिन को मैं हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनाऊंगा। मना लो अभिषेक प्रेम मेहरा, अपने दोस्त का जन्मदिन मना लो। कल तुम सेलिब्रेट करना, परसों तुम्हारे मरने के बाद मैं सेलिब्रेट करूंगी। एग्जैक्टली। हमें अब बस किसी भी तरीके से इसे होश में लाना है तनु, दैट्स ऑल। वो क्यों? क्योंकि उस प्रज्ञा ने जो बॉलिंग की है ना, उसके सामने बैटिंग करेगी तो सिर्फ और सिर्फ ये मुन्नी, इसलिए इसे होश में तो लाना ही पड़ेगा। अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि वो करना क्या चाहती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। याद है जब वो पिछली बार आई थी मेरा फैमिली की ओनर बनकर, इस बार भी वो ये सब कुछ अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कर रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार उसने अपनी पहचान छुपाई कैसे। यही तो पता करना है कि उसने ये सब कुछ किया कैसे। आलिया, हो सकता है कि हर बार की तरह उसे इस बार भी हमारी सारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया, लेकिन हर बार उसकी किस्मत उसका साथ कैसे देती? इस बार नहीं देगी, डोंट वरी। कि क्या है ना, किस्मत घड़ी की सुई की तरह होती है। कभी कुछ टाइम पहले इनके साथ थी, आज हमारे साथ है, तभी तो हमें इतना बड़ा सीक्रेट पता चल गया ना। लेकिन आलिया, ये मुन्नी की हालत कैसे हुई होगी? I mean, एक्सीडेंट हुआ होगा या? ऑफ कोर्स कराया है, और कराया है प्रज्ञा ने। मतलब प्रज्ञा ने एक तीर से 2 निशाने चलाए, एक तरफ मुन्नी का एक्सीडेंट करवा लिया और दूसरी तरफ हमारी सारी प्लानिंग फ्लॉप की। प्लान तो अब उसका बिगड़ेगा ना तनु, वो शायद भूल रही है वो किससे पंगे ले रही, और जो उसने किया है ना उसका रिटर्न गिफ्ट अब उसे देना ही पड़ेगा। कैसे? वेरी सिंपल, इस मुन्नी को होश में लेकर आना है, असली मुन्नी को फेक प्रज्ञा बनाकर घर में लेकर जाना है, और जो असली प्रज्ञा है उसको फेक मुन्नी बनाकर घर वालों के सामने नीचे गिराना है। और जब घर वालों को पता चलेगा कि वो इस प्रज्ञा की जगह लेकर उस घर में बैठी है, धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देंगे, बेइज्जत कर देंगे। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो प्रज्ञा है, ऑलरेडी घर पे कब्जा करके बैठी है, तुम उसे घर से बाहर निकालोगी और वो निकल जाएगी। तुम में और मुझ में यही तो फर्क है। हेलो मिस्टर, भिखारी दिखती हूँ मैं। हेलो हेलो, अली देखा तुमने वो आदमी? प्लीज तनु, नहीं देखना मुझे, और चुप चुप रहो। सिर्फ अपना दिमाग इस चीज पर लगाओ कि उसको बाहर कैसे निकालना, उसको हमें बाहर निकालना है यार। तो सोच लो जो सोचना है, पर हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो डॉक्टर यहाँ पर है। कर सकते, आफ्टर ऑल वो डॉक्टर भी तो एक इंसान है, और जब इंसान की जान पर आ पड़ती है तो वो हर फर्ज भूल जाता है। क्या मतलब? मतलब ये स्वीटहार्ट कि जब चूहे को बिल से निकालना हो ना तो बिल में आग लगानी पड़ती है। और सोचो जब इस हॉस्पिटल में आग लगेगी तो सब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भागेंगे, कोई मुन्नी को नहीं बचाएगा। अगर उसे बचाएगा तो वो होंगे हम उसे बचाएंगे और सीधा उसे मेहरा मैंशन ले जाएंगे। क्या हो गया? नींद नहीं आ रही है? और आप ऐसे क्यों देख रहे थे? बस यही देख रहा था कि तुम इतनी अच्छी क्यों, इतने कम टाइम में तुमने सबका दिल जीत लिया, इतनी अच्छी बहू बन गई हो। अब सब तुम्हारा नाम ज्यादा लेते हैं, मेरा नाम कम। तो आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट सबसे अच्छा तो मुझे इस बात का लगता है कि तुम प्रज्ञा दी और अभी को एक कराने में मेरा साथ दे रही हो। एक पत्नी के सारे फर्ज निभा रही हो, हर कदम पे मेरा साथ दे रही हो। एक पति को अपनी वाइफ से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसे पूरी तरह निभा रही हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी हो गई, पर आपकी नींद नहीं पूरी होगी अगर मेरी तारीफ ऐसे ही करते रहे तो। देखिए कितना लेट हो गया, 12 बज गए। 12 बज गए।
हाँ तो हमारी शादी के बाद आपका सबसे पहला बर्थडे है ना, तो एज अ वाइफ मैं सबसे पहला विश करूंगी ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। तो बर्थडे तो आपने विश कर दिया, लेकिन गिफ्ट कहाँ है? आपका गिफ्ट आपको कल मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, गिफ्ट तो मुझे अभी चाहिए। वाह भैया, यू आर द बेस्ट। क्या दिमाग लगा के इसे हॉस्पिटल से बाहर निकाला है। निखिल भी आउट ऑफ टाउन है, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इसे यहाँ पे रखा है। बस इसके होश में आने का इंतजार है, ताकि नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बना के घर ले जाए। तो ना तुम्हें ना जब तक थाली परोस के ना दो ना, तुम तो खाना भी नहीं खाओगी। अब ज्यादा मत सोचो, अब ये सोचो कि इसके लिए कहीं से हमें डॉक्टर अरेंज करना है जो इसे शौक देकर हमारी लाइफ के सारे शौक दूर कर दे। क्यों वहाँ डालियो? कभी कभी मेरा मन करता है कि तुम्हारे पाँव छू लूं। नेकी और पूछ इतने पास नहीं तो है, बस थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। कम ऑन। यू नो व्हाट, मैं जस्ट ऐसे ही कह रही थी। तो उसके ऊपर एक और बात, बिना सोचे समझे ऐसी मत बोला करो। यू आर राइट। सोचने से मुझे याद आया कि आगे क्या सोचा है। सोचना क्या था ना, कोई एक ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो स्टूपिड पीडी मेहरा की तरह ना हो। उसूलों पर जीता है, इडियट। इतना बड़ा ऑफर खो दिया उसने। कोई ऐसा डॉक्टर जो ये उसूल, राइट रॉन्ग, इन सब चीजों पर ध्यान ना दे और अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने की कोशिश करे। कोई ऐसा जो हमारी बात माने, जैसा हम कहें वैसा करे। क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, तो फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे, जो हमारे घर में हमारा राज करवाएगी। दिशा, कल क्या हुआ था? तुम मुझे सब्जी दे रही थी, फिर पूरब की तरफ देखने लगी तो प्लेट की जगह मेरी साड़ी पर ही सब्जी गिरा दी। सॉरी दी, वो गलती से हो गया था। दिशा घबरा रही है, मतलब इसे कुछ तो पता है। और इनसे इशारों में क्या बात कर रही थी? जीजू से? हाँ? नहीं, जीजू से तो कोई बात नहीं की मैंने। आपको क्यों ऐसा लगा? और नहीं, देखो तुम अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो कह दो कि तुम मुझे बता नहीं सकती, क्योंकि झूठ तो तुम मुझे देखकर बोल नहीं पाओगी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो पूरब जी वेट कर रहे होंगे मेरा। जा रही हूँ। चाय के बिना जाओगी? देखो दिशा, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना, मुझसे झूठ तो तुम बोल नहीं पाओगी। नहीं, मैं नहीं झूठ बोलना चाहती हूँ आपसे। तो फिर सच बता दो। ओके ठीक है, मैं आपको सच बताऊंगी, पर आप प्लीज जीजू को कुछ मत बताइएगा। नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। ओके। एक्चुअली ये सारा प्लान ना, ये सारा प्लान मेरा और जीजू का था। उनको शक हो गया है आप ही प्रज्ञा है और आप सिर्फ मुन्नी होने का एक्टिंग कर रही हो। तो मतलब उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर हर बार फेल हो गए। तो फिर मैंने उन्हें आइडिया दिया था कि आपका कोई बर्थ मार्क चेक करे, जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बस दी, आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ छुपाने की। आप बता दीजिए ना जीजू को कि आप ही प्रज्ञा हो। और आप तो जीजू को मुझसे बेहतर जानती हैं दी। कितना इंतजार किया है उन्होंने, कितना तरसे हैं वो। और अब जब वो जानते हैं कि आप ही प्रज्ञा है, आप उनको और तरसा रही हैं। दी, आप कितना समय उनसे अलग रही हैं, क्या आप नहीं तरसती? क्या आपका नहीं मन करता उनके करीब जाने का? इतना पास होके भी आप उनके पास नहीं जा पा रहे हो, और इसमें तो जीजू की गलती भी नहीं है। बस अब आप पूरे घर को बता दीजिए कि आप ही प्रज्ञा है। जीजू को बता दीजिए आप ही हैं प्रज्ञा। आज पूरब जी का बर्थडे है,
बहुत स्पेशल दिन है, आप खुद का दिन स्पेशल बना दीजिए। बता दीजिए जीजू को कि आप ही प्रज्ञा है, आप उनसे कितना प्यार करती हैं। प्लीज दी, अब बस हो गया। हाँ, पर आप प्लीज प्लीज जीजू को मत बताइए कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। प्रॉमिस। ओके। ये सब क्या हो गया? जिस वजह से मैं इनसे सब कुछ छुपा रही थी वो वजह अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब अगर इन्हें सब कुछ बता दूंगी तो मुन्नी, मैं अभी इन्हें कुछ नहीं बता सकती। इन्हें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जब तक मैं उस इंसान को सामने न ले आऊं जो इन्हें मारना चाहता है, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। क्या कर रहा है यार? तेरे शो के बारे में बात कर रहा है। अरे शो तो आते जाते रहेंगे ना, लेकिन मेरे पास जो आइडिया है ना वो वापस दोबारा नहीं आने वाला। कौन सा आइडिया? तू मुझे एक बात बता, प्रज्ञा जो है वो सबसे ज्यादा किसकी परवाह करती? अरे ऑफ कोर्स तेरी। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसकी क्या हालत हो जाएगी? क्या बात कर रहा है यार? बातें करो मतलब? अरे सिंपल सी बात है यार, तू यार क्लाइमैक्स होने से पहले इमोशनल हो जाता है। तू मुझे बता तो सही कि क्या हालत हो जाएगी उसकी। अरे तो वो दुनिया इधर से उधर कर देगी, आसमान सर पे उठा लेगी। उठाने दे। अरे कोई सस्पेंस थ्रिलर एपिसोड थोड़ी ना है यार, साफ साफ बता बात क्या है। अरे सिंपल सी बात है यार, मतलब मैं उसे रुलाना चाहता हूँ, रुला करना उसके अंदर से ये सच निकलवाना चाहता हूँ कि वही प्रज्ञा है। बात तो ठीक है यार, लेकिन यार इसके लिए तो हमें तेरे साथ कुछ गलत करना पड़ेगा ना, तुझे हर्ट करना पड़ेगा। हाँ। कर ले गलत, आई डोंट माइंड। वो भी रास्ता मैंने सोच रखा है। और वो क्या है? तेरा बर्थडे। तो तेरे बर्थडे के दिन, मतलब पार्टी के वक्त, हम एक आदमी का फेस बदलकर उसको तेरे पार्टी में ले आएंगे। क्या करने वाले हैं पूरब के बर्थडे पर? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं इन्हें अपनी सच्चाई बता दूंगी? क्या करूं, कैसे समझाऊं इन्हें? मन तो करता है कि बता दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। इतनी जल्दी क्या है मरने की? थैंक यू, मेरा ध्यान कहीं और था। वो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से गिरती तो तुम्हें सिर्फ चोट आती, लेकिन मैं तुम्हें वहां से गिराना चाहती हूँ जहां से तुम पूरी खत्म हो जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए तुम्हारा। किसी और को गिराने के लिए पहले खुद खड़ी होना सीख लो। वो भी सीख लिया, लेकिन अब तुम्हें सिखाना बाकी है, और तुम्हें सिखाने के लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, और तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो तुमने किया है। सो बी केयरफुल। कल जैसे आलिया मुझसे बात करके गई, वैसे ही तनु बात कर रही। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे देखना होगा कि इन दोनों के दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, मैं जल्दी वहां आती हूँ। तनु, अच्छा हुआ तुम मिल गई। मुझे ना तुम्हें ये गिफ्ट दिखाना है, पूरब के लिए लिया है मैंने ऑनलाइन, तो मुझे देखकर बताओ ना कि ये अच्छा है या नहीं। भाभी, ऑनलाइन शॉपिंग आप ही कीजिए, मेरे पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इसने भाभी की बात भी नहीं सुनी, फोन पे भी चोरों की तरह छुप छुप कर बात कर रही थी। मुझे देखना होगा ये कहाँ जा रही है और क्या इंपॉर्टेंट काम है इसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।